भारत की राजधानी और सत्ता का केंद्र के नाम से पहचाने जाने वाली दिल्ली में पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद भी राजधानी को केवल 8 मुख्यमंत्री मिल पाए हैं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1956 से लेकर 1993 तक 37 सालों तक दिल्ली में विधानसभा बर्खास्त रही थी। इस दौरान दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस मिला था। दरअसल दिल्ली का राजनीतिक इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने समय समय पर दिल्ली पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया, लेकिन दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा यह सवाल हमेशा चर्चा का विषय रहता है। 1919 आते तक अंग्रेजों ने दिल्ली को पंजाब प्रांत से अलग कर दिया और उसे वायसराय के अधीन लाया गया। उसका प्रतिनिधित्व मुख्य आयुक्त करते थे। आजादी के बाद भी यही व्यवस्था कायम रही। अंतर सिर्फ इतना है कि मुख्य आयुक्त अब भारत के राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। 26 जनवरी 1950 में संविधान इंप्लीमेंट होने के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश पार्ट सी राज्य के नाम से पहचाना जाने लगा। 1951-52 के चुनावों में दिल्ली में 42 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और 48 सीट थी। इनमें से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से हर एक 2 मेंबर इलेक्ट किए जाते थे। इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस को मिली। कांग्रेस ने 39 सीट जीती। भारतीय जनसंघ यानी कि आज के बीजेपी को 5 सीट्स तो समाजवादी पार्टी को 2 सीट्स मिली थी। उसके बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और चांदनी चौक से एमएलए डॉक्टर युद्धवीर सिंह को साइड करके 34 साल के ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया। ब्रह्म प्रकाश यादव किसान और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। 17 मार्च 1952 को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन कम उम्र के होने से ब्रह्म प्रकाश और मुख्य आयुक्त के बीच विवाद शुरू हुआ। उसके बाद 12 फरवरी 1955 को प्रकाश ने सीएम पद का इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में प्रकाश ने कहा कि मुख्य आयुक्त का पद हाथ में आने के बाद एडी पंडित ने हर चीज में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। उन्हें चुनकर आया हुआ कोई भी प्रतिनिधि पसंद नहीं आता था। इसके बाद दरियागंज के एमएलए गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम बने, लेकिन उनकी टर्म भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि न्यायमूर्ति फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्रचना आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें कहा गया कि दिल्ली का भविष्य केंद्र सरकार है, उसे स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर 1 नवंबर 1956 में निहाल सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लेकिन दिल्ली में फिर से विधानसभा की स्थापना हो, इसलिए कई नेताओं ने लड़ाई लड़ी। इसके चलते 1991 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए, जिसकी वजह से दिल्ली को 70 सदस्यों की विधानसभा मिल गई। लेकिन बतौर राजधानी कुछ विशेषाधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास ही रखे। 1993 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 70 में से 49 सीटें मिली। कांग्रेस को केवल 14 सीट्स मिली। कांग्रेस के इस हार का मुख्य कारण 1984 में सिखों के विरोध में जो दंगे हुए, उसको लेकर सरकार पर जो गंभीर आरोप लगे थे वो था, और जिसका परिणाम चुनाव पर हुआ। बीजेपी के मदन लाल खुराना ने दिल्ली के तीसरे सीएम के रूप में शपथ ली, लेकिन 1995 में खुराना पर एक स्कैम के आरोप लगे, जिसकी वजह से 1 साल से कम वक्त में उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जाट नेता साहेब सिंह वर्मा ने सीएम पद संभाला, लेकिन पार्टी में विवाद और नेतृत्व की वजह से बीजेपी की स्थिति खराब हो गई। 1998 में विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण दिल्ली की एमपी सुषमा स्वराज ने दिल्ली के सीएम का पद संभाला, लेकिन 1998 के चुनावों में बीजेपी बुरी तरह हारी, जिसकी वजह से 52 सीट जीतकर कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और उसके बाद अगले 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली पर राज किया। 1998 में शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी। आजादी के बाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त के लिए पहली महिला सीएम बनने का श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में कई डेवलपमेंट्स हुई।
आगे 2003 में भी शीला दीक्षित फिर से सीएम बनी और 2008 में भी कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 70 में से 43 सीट्स जीती और फिर से सत्ता स्थापन की। 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। आरोप लगाने में सबसे आगे लालकृष्ण आडवाणी थे। आगे चलकर 2013 में चुनाव से पहले कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसके खिलाफ अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उस वक्त लग रहा था कि मोदी लहर में बीजेपी फिर से दिल्ली में सत्ता में आएगी, लेकिन केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दिल्ली के पॉलिटिक्स में प्रवेश कर लिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि आम जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को ठुकरा के आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट्स दिए। 2013 के विधानसभा चुनाव में आपने 28 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी से शीला दीक्षित को हराकर आगे बढ़े। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली, बीजेपी को 31 सीट्स मिली, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने आपका साथ दिया, जिससे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के विरोध में कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस कानून को विरोध किया और अपना सपोर्ट निकाला, जिससे केवल 49 दिनों में केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। फरवरी 2015 तक दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें आपने 70 में से 67 सीट्स जीत ली। कांग्रेस को इस बार अपना अकाउंट भी ओपन नहीं कर सका। बीजेपी को 3 सीट्स मिली। 2020 के चुनाव में आपने 70 में से 62 सीट जीती और लगातार तीसरी बार दिल्ली में सत्ता स्थापन की। बीजेपी को 5 सीट्स मिली। फिर एक बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, लेकिन 2025 के चुनाव में बीजेपी ने आपके सामने कड़ी चुनौती खड़ी की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके लिए दिल्ली दुरुस्त है और कौन बैठेगा दिल्ली के तख्त पर।